आगे देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी है उनके लिए एक स्मारक बनाने की बात कही है। 100 करोड़ की लागत से शुरू की गई इन रोड यानी कि इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना का जो उद्देश्य है उत्तर पूर्व भारत में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सा एक योजना आया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए को लेकर, अरे वाइब्रेंट विलेज स्कीम को लेकर, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था। सॉरी, हाँ नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था, वैसा क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवी मुंबई के खार घर में श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेल मंत्री ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत आने पर, ठीक है, उस दौरान उन्होंने भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन का विकास की घोषणा की है, जो याद नहीं रखना है। महाकुंभ के पवित्र स्थल प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। ध्यान रखना है कहाँ पर, तपोवन में, इसको याद रखना है बस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो यह भी आपको याद रखना है। कहाँ उद्घाटन किया इन्होंने, मुंबई में किया है, ठीक। एमएसएमई ने 3 वर्ष में, याद नहीं रखना इसको, ध्यान रखना सिर्फ 3 पहल का उद्घाटन एमएसएमई द्वारा शुरुआत इसका किया गया है। 2025 को सुधारों का वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। 2024 का साल 1901 के बाद सबसे गर्म रहा है, यह याद रखना है। फल्गु जो कि बिहार में है, निरंजना नदी इसको बोलते हैं। नमामि गंगा योजना के तहत पुनर्जीवन इनको इसको प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में 125 वर्ष पुरानी बावड़ी मिली है, ध्यान रखना है। बावड़ी कहाँ पर है, यह उत्तर प्रदेश के संभल में मिला है। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। अब यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना है, जो 7 महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन है उसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मुझे तो याद ही नहीं है, आप देख लेना, आप लोग को तो याद ही होगा, ठीक है। चलो, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला भारत का पहला जेनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमुरुदित्का रेमू रेमरुदित्का जेडिंग बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरुदित्का जेडिंग ने मिजोरम में 1 जनवरी की रात 12:03 जन्म लिया है। पहला जेनरेशन बीटा, ओके, इसको जाना जाएगा। 2025 से 39 के बीच पैदा होने वाले बच्चों का जनरेशन बीटा के नाम से इसको जाना जाएगा, ओके ब्रो। आगे देखते हैं, आ जाइए। इसरो ने देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म पोयम 4 प्लेटफॉर्म पर अपना संचालन इन्होंने पूरा किया है और इसे स्पेसएक्स के साथ भेजा है। वानुआती देश में नवंबर में आए भूकंप में राहत के लिए भारत ने उसको कितने रुपए का, $5 लाख की घोषणा किया है। यह वनुआती एक देश है, कहाँ पर है यह, साउथ पैसिफिक ओशन में है। चीन में फैले एचएमपीवी ह्यूमन मेटानिमोवा वायरस से भारत में भी बच्चे संक्रमित हुआ है। इसको आपको फुल फॉर्म ही याद रखना है, ठीक है। और एक पहली संक्रमण बेंगलुरु में हुआ है, यह याद रखना है। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य गोपालगंज में गंडक नदी में बनेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और घड़ियाल जो है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में उसको सूचित किया गया है। अमित शाह द्वारा वर्किंग वीमेंस हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह द्वारा किया गया है।
अगला है भाई, अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जारवा को पहली बार वोट दिया है इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में। याद क्या रखना है, जोरवा कहाँ का है, अंडमान निकोबार का। पहली बार इनको मताधिकार मिला है। ठीक है। 18वां संस्करण जो कि प्रवासी भारतीय दिवस का है, 9 जनवरी को मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया, भुवनेश्वर में मनाया गया है। इस वर्ष का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है। और मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला। 23वां दिव्य आर्ट फेयर यानी कि मेला वोकल फॉर लोकल आंदोलन के प्रतीक के रूप में अकोटा स्टेडियम बड़ौदा जो कि गुजरात में है वहां आयोजित किया गया है। भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर समझौता किया है। किसने, भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने। आगे देखो, वो इंपोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। यह सुरंग कश्मीर के लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी, जो पहले था कि बर्फ के समय में बर्फबारी में नहीं होता था, बरसात में नहीं होता था। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, जेड मोड सुरंग ऐसा है, मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा है, हाँ ऐसा। जेड मोड सुरंग कहाँ है, यह श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे है। ठीक है। आगे देखो, इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान द्वारा किया गया है। निजामाबाद जो कि तेलंगाना में है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, इसको याद रखना है। पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। जनवरी 2025 में भारत एवं तालिबान के बीच उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, नहीं पूछेगा यह। ठीक है। विशाखापट्टनम के पास पुदीम पदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इसको याद रखना है आपको। यह परियोजना 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करेगा। ठीक है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। कौन बना रहा है, अंबानी द्वारा यह बनाया जा रहा है। केरल सरकार ने दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक कवाचम का शुभारंभ किया है। एक राष्ट्र एक समय को अब केंद्र सरकार अपनाएगी, वन नेशन वन टाइम। ऐसे अभी भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है। आगे देखिए, 26 जनवरी 2025 की परेड में पहली बार प्रदर्शन हुआ। संजय युद्ध निगरानी प्रणाली, प्रलय सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ना नहीं है इसको। ठीक है। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई है, इसको ध्यान रखना है। यह भी आपको नहीं पढ़ना है। जो कट किया जा रहा है उसको हटा ही दीजिए, वह आएगा ही नहीं पेपर में। अब लोग अपने बैंक खाते में एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है। कितने लोगों को, 4 लोगों को। इस नंबर को याद रखना है। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पहले कैसे पूछ सकता है, पहला वैसा चिड़ियाघर जो हरित प्रमाणन वाला है तो उसका नाम है गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। दूसरा पूछ सकता है गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान जो हाल ही में चर्चे में था, कहाँ पर, किस राज्य से रिलेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश। ओके। विश्व के 900 कलाकारों ने मधुबनी जिले में विश्व की सबसे लंबा मिथिला पेंटिंग बनाया है। कितने, 900 कलाकारों ने। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग कहाँ पर, मधुबनी में। ठीक। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में तीसरे स्थान पर है रोजगार देने में। शादी विवाह समारोह में गाना बजाना कर रोजगार करने के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र।
नवीनतम संसदीय आंकड़े के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा गुजरात में दर्ज किया गया है, फिर महाराष्ट्र और देन थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सॉरी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में स्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर? जम्मू में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों के लिए उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। यह नहीं पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, यह याद रखना है। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। सारिक्स 2024 के 11वें संस्करण की मेजबानी कोची में इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया है। क्या है? सारिक्स यानी कि राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास कार्यशाला। मतलब समझ गए ये बात? चलिए, बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पीएमआईएस का लक्ष्य जो है 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। ठीक है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। इस वर्ष का थीम क्या था? लोगों एवं ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। अगर पूछेगा एग्जाम में तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन रहेगा आराम से मार्क किया जाएगा। भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में, कौन? भारत सरकार एवं एडीबी ने महाराष्ट्र में स्थानीय समुदाय और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे? नदी तट को संरक्षण प्रदान करेंगे ये लोग, और उसके लिए $42 मिलियन का ऋण पर इन्होंने सिग्नेचर किया है, एमयू किया है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 नवंबर को मनाया गया है। यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिन के अवसर पर। इस वर्ष का थीम था गणित गणित नवाचार का पुल। ठीक है, आगे देखिए। सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं मणिपुर सरकार के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम लागू। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए। उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में आईआईटी रोपड़ को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में दिसंबर को देखेंगे, और इस तरह से 2-3, मतलब हर लेक्चर तो अलग अलग ही है, और इसको कंप्लीट करके हम लोग बजट इस बीच में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।